नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लिट्टे के समुद्री लड़ाक के 1996 में बैटल ऑफ मुल्लेतीव के वक्त श्रीलंकाई नौसेना के एक गनबोट को डुबो देते हैं और मुल्लेतीव बैटल में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके श्रीलंकाई गृह युद्ध में वापसी भी कर लेते हैं। ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैकग्राउंड 1995 में अक्टूबर के महीने में श्रीलंकाई सेना ने ऑपरेशन सूर्य किरण लॉन्च करके लिट्टे को उसके गढ़ माने जाने वाले जाफना पेनिनसुला से बाहर खदेड़ दिया था। हालांकि 1987 में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन पावन के माध्यम से लिट्टे को उसके गढ़ जाफना पेनिनसुला से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन उस समय लिट्टे पूरी तरह से जाफना से बाहर नहीं गया था। उसके रीजनल कमांडर समेत छोटी छोटी टुकड़ियां आम तमिल नागरिकों के साथ मिक्स हो जाते थे और मौका पाते ही IPKF के पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर देते थे। लेकिन 1995 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को पूरी तरह से जाफना से साफ कर दिया था और इसके साथ ही श्रीलंकाई सरकार ये दावा करने लगी थी कि लिट्टे पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अब वो कभी वापसी नहीं कर पाएगा। लिट्टे का अपने गढ़ जाफना पेनिनसुला में पूरी तरह से हार जाना न सिर्फ उसके लड़ाके बल्कि लिट्टे को समर्थन कर रहे तमिल नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। अब लिट्टे को न सिर्फ अपने लड़ाके और तमिल नागरिक बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का एक बहुत बड़ा दबाव बन चुका था। तो लिट्टे ने मुल्लेतीव आर्मी बेस पर कब्जा करने की योजना बनाई। ये मुल्लेतीव बेस आगे जाकर 2009 तक लिट्टे का गढ़ बनने वाला था। मुल्लेतीव बेस को चुनने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि मुल्लेतीव पर कब्जा करने से उत्तरी श्रीलंका के पूरी तट पर लिट्टे का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा और इस पूरी तट के रास्ते वो विदेशों से हथियार और दूसरे सामान इलम स्मगल कर सकते थे, क्योंकि पहले जाफना के तट के रास्ते लिट्टे हथियार और दूसरी चीज़ों को स्मगल करते थे। अब जाफना के जाने के बाद उनको एक नई तट की ज़रूरत थी जिसके रास्ते वो आसानी से हथियार और दूसरी चीज़ों को इलम ला सके। लिट्टे की नौसेना। लिट्टे की नौसेना का नाम था सी टाइगर्स और ये दुनिया की सबसे कामयाब लड़ाका नौसेना माना जाता था, क्योंकि इसने 40 से ज़्यादा नौसेना के जहाज़ों और फास्ट अटैक बोट्स को डुबाया था और साथ ही न जाने कितने अनगिनत पेट्रोलिंग बोट्स को भी डुबाया था। LTD के नौसेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विस्फोटक बोट्स जो फिदायीन हमले के लिए यूज़ हुआ करती थी। इस बोट के अंदर विस्फोटक भरा होता था और सामने की तरफ नीचे डेटोनेटर होता था। इस बोट पर 2 फिदायीन लड़ाके सवार होते थे। ऐसे हमलों में महिला भी शामिल हुआ करती थी, यानी कि महिला भी ऐसे बोटों को चलाया करती थी और ये फिदायीन लड़ाके अपने लक्ष्य यानी कि नौसेना के जहाज़ से अपनी विस्फोटक बोट को टकरा कर उसके साथ ही उड़ जाते थे। ये छोटी विस्फोटक बोट इतनी तेज़ होती थी कि नौसेना के जहाज़ों को इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था। बैटल ऑफ मुल्लेतीव 18 जुलाई 1996 को सुबह 1:30 बजे जमीन और समुद्र दोनों के रास्ते लिट्टे मुल्लेतीव आर्मी बेस को चारों तरफ से घेर कर हमला बोल देता है। इस पूरी जंग के बारे में हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। जैसे ही मुल्लेतीव बेस पर हमले की खबर फैलती है, श्रीलंका के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों मिलकर एक आपातकालीन बैठक बुलाकर मुल्लेतीव बेस को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च करते हैं। इसका नाम त्रिविड़ा पहारा रखते हैं। लिट्टे की नौसेना को खास ऑर्डर और ट्रेनिंग दी गई थी कि समुद्र के रास्ते रेस्क्यू टीम को तट तक पहुंचने नहीं देना है। इसलिए लिट्टे के लड़ाके समुद्र में एक ब्लॉकेड बनाकर खड़े हो जाते हैं और मुल्लेतीव तट पर रेस्क्यू फोर्सेस को लैंड करने की नौसेना की हर कोशिश को वो रोकते रहते हैं। सेना के प्लान के मुताबिक पहले स्पेशल फोर्सेस की टीम्स को मुल्लेतीव बेस के दक्षिण दिशा में स्थित सिलावत्तई नाम की जगह पर उतारा जाएगा। वहाँ वो स्पेशल फोर्सेस टीम एक बी शेड बनाएंगे, यानी कि लैंडिंग करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर सेना की प्लाटून्स होगी उनको उस बी शेड पर उतारा जाएगा और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस की अगुवाई में ये बटालियंस उत्तर दिशा की ओर यानी कि मुल्लेतीव बेस की तरफ कूच करेंगे। लेकिन लिट्टे ने अपनी पूरी ताकत इस जंग में लगा दी थी, इसलिए समुद्र में बनी लिट्टे की ब्लॉकेड को भेदना नौसेना के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन शाम के वक्त 4 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स और 4 फास्ट अटैक बोट्स की सुरक्षा में 6 Mi-17 ट्रूप कैरियर लिट्टे की समुद्री दीवार को भेद देते हैं। क्योंकि फ्लाइंग टैंक कहे जाने वाले Mi-24 हेलीकॉप्टर्स अपने सारे हथियार यूज़ करके ड्रैगन की तरह आग उगलते हुए समुद्र से थोड़ी ऊपर उड़ते हैं और समुद्र में नीचे
4 इसराइल डोरा फास्ट अटैक बोट्स भी अपने सारे कैनन्स चालू करके ड्रैगन की तरह आग उगलते हुए 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को सलावती तट पर सुरक्षित लैंड करवा देते हैं। उस 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस की टीम्स वहां पर लैंड होती है और एक बीच हेड बनाती है। थोड़ी देर बाद उसी बीच हेड पर दूसरी लैंडिंग करने के लिए नौसेना प्रयास करती है, लेकिन इस बार लिट्टे वहां आ जाते हैं और वहां लैंड करने नहीं देते हैं। तो नौसेना उस जगह से दक्षिण की तरफ दूसरी जगह पर स्पेशल फोर्सेस की टीमों को उतार देते हैं, यानी कि 2 जगह पर लैंडिंग होती है। न सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को आगे बढ़ने देते हैं, बल्कि 2 जगह पर लैंड हुए इन दोनों एसएफ टीमों को मिलने भी नहीं देते हैं। लैंडिंग की प्रयास समुद्री जंग, क्योंकि पहले दिन एसएफ की 2 टुकड़ी मुल्लेतीव बेस के दक्षिण में उतर चुकी थी, इसलिए लिट्टे को पता था कि ये एसएफ वाले एक बीच हेड बनाएंगे और अगले दिन सेना एक बड़ी टुकड़ी को उस तट पर उतारने की कोशिश करेगी। जंग के दूसरे दिन यानी कि 19 जुलाई 1996 को लिट्टे ने अपनी समुद्र की ब्लॉकेड की स्ट्रेटजी को और भी टाइट कर दिया था। इस बीच जाफना से सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी मुल्लेतीव के पूर्व दिशा में बीच समुद्र में आकर रुकती है। इनको शक्ति नाम के एक ट्रूप कैरियर यानी कि पैसेंजर जहाज में बढ़ाया जाता है। प्लान के मुताबिक ये ट्रूप कल जंग के पहले दिन श्रीलंका वायुसेना द्वारा लैंड किए गए स्पेशल फोर्सेस टीम को मुल्लेतीव के तट पर ज्वाइन करेंगे। फिर एसएफ टीम्स की अगुवाई में ये सेना की बटालियंस मुल्लेतीव बेस की तरफ कूच कर वहां फंसे श्रीलंकाई सेना के जवानों को और मुल्लेतीव बेस दोनों को बचाएंगे। शक्ति ट्रूप कैरियर को लिट्टे के नौसेना यानी कि सी टाइगर्स के हमले से बचाकर सुरक्षित मुल्लेतीव तट पर उतारने का जिम्मा रणवीर नामक गनबोट का था। इस रणवीर की अगुवाई में यानी कि आगे रणवीर गनबोट और शक्ति के तीनों तरफ इसराइल द्वारा प्रदान किया गया डोरा फास्ट अटैक क्राफ्ट इसकी सुरक्षा करेंगे। इनको 19 जुलाई की सुबह ही निकलना था, लेकिन न जाने क्यों इनको निकलते निकलते शाम हो जाती है। शाम के करीब 4:30 बजे लिट्टे के समुद्री इलाके ने न सिर्फ अगुवाई कर रही रणवीर जहाज को उस टुकड़ी से अलग किया, बल्कि एक मजबूत किले की तरह मूव कर रहे नौसेना के दूसरे जहाज़ों और फास्ट अटैक बोटों को भी वहां से भगा दिया और रणवीर जहाज को अपने चक्रव्यूह के अंदर फंसा लिया। अब रणवीर गनबोट लिट्टे के समुद्री लड़ाकों के 6 अटैक क्राफ्ट के बीच फंस गया था और लिट्टे के समुद्री इलाके चारों तरफ से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रणवीर गनबोट की सहायता करने के लिए वहां आए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लिट्टे के लड़ाके वहां से भगा देते हैं और फिर लिट्टे अपना पहला आत्मघाती एक्सप्लोसिव बोट रणवीर की तरफ भेजता है। रणवीर में मौजूद नौसेना वाले भी उस बोट को देख लेते हैं, अपनी तरफ तेजी से आ रहे और फिदाइन बोट पर वो हमला करते हैं। जब वो बोट रणवीर शिप से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था, उस समय नौसेना के हमले से वो बच जाता है, इसलिए रणवीर बच जाता है। लेकिन उसके फौरन बाद ही लिट्टे का दूसरा विस्फोटक बोट रणवीर जहाज की इंजन वाले हिस्से में टक्कर मारकर फंस जाता है। इससे जहाज का एक हिस्सा और प्रोपेलर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो विशाल रणवीर जहाज अब समुद्र में डगमगाने लगता है। इसी तरफ से लिट्टे का तीसरी फिदाइन बोट हमला करता है और रणवीर से टकराता है, लेकिन फटता नहीं है। तो उसमें मौजूद फिदाइन लड़ाके उसको पीछे खींच लेते हैं और थोड़ी दूर जाकर फिर से यू टर्न लेकर रणवीर पर टक्कर मारते हैं, लेकिन इस बार भी वो विस्फोटक बोट फटता नहीं है, यानी कि उस बोट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए वो बोट फटता नहीं है। और साथ ही उस बोट में मौजूद एक फिदाइन महिला कैडर को भी चोट लग जाती है और बोट में भी पानी भरने लगता है। तो लिट्टे के फिदाइन लड़ाके उस बोट को पीछे ले लेते हैं। उस बोट के पीछे होते ही लिट्टे का चौथा फिदाइन बोट सीधे आकर रणवीर के सामने के हिस्से पर टकरा कर फट जाता है और अब रणवीर समुद्र में डूबने लगता है। तब तक दूर खड़े होकर रणवीर पर हमला कर रहे लिट्टे के अटैक बोट्स अब रणवीर के पास आ जाते हैं और समुद्र में जान बचाने के लिए कूदने वाले श्रीलंकाई नौसेना के जवानों को पास से ही निशाना बनाकर मारने लगते हैं। इस पूरे हमले में रणवीर में मौजूद 1 या 2 को छोड़कर पूरे के पूरे 40 से भी ज़्यादा नौसेना के जवानों को लिट्टे मार गिराती है। मुल्लेतीव जंग में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि इसी मुल्लेतीव बैटल के वक्त जब यह घटना घटती है उस समय पलड़ा सीधा था, यानी कि सेना जीतेगी या लिट्टे जीतेगी ये किसी को पता नहीं था। लेकिन रणवीर के डूबने के बाद पलड़ा पूरी तरह से लिट्टे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि रणवीर के डूबने के बाद नौसेना रेस्क्यू मिशन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। जंग के खास मौके पर नौसेना का पीछे हटना लिट्टे के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि अब वो अपना सारा ध्यान मुल्लेतीव आर्मी बेस के अंदर की लड़ाई में लगा सकते थे
और लिट्टे ने भी इन 2 दिनों का पूरा फ़ायदा उठाया और जब 2 दिन बाद 21 जुलाई को नौसेना ने फिर से रेस्क्यू मिशन रिस्टार्ट किया, तब तक तो पूरा मुल्लेतीव बेस लिट्टे के कब्जे में हो चुका था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।